हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय हिंदी गाइड यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम के लिए हिस्ट्री के चैप्टर 4 का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर 4 है औद्योगिकीकरण का युग। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1730 में। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने 1730 में खुले थे। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग जो है वो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में ऊनी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में ऊनी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा CIS। CIS जो है वो विश्व में ऊनी वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 4, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। मुंबई में सबसे पहले कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन जो है उनका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। जेम्स वाट जो थे उन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है वो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है वो विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का किस बंदरगाह से विदेशों के साथ व्यापार चलता है? भारत का किस बंदरगाह से विदेशों के साथ व्यापार चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। भारत का सूरत से व्यापार चलता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में मुंबई में। भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, 1907 में J.N. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? 1907 में J.N. टाटा जो थे उन्होंने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। J.N. टाटा जो थे उन्होंने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति जो थी वह सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति जो थी वह सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वह किस उद्योग के कारण हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी वो वस्त्र उद्योग के कारण आरंभ हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन जो है वो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907। जमशेदजी टाटा ने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 16, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप जो थी उनका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी जो थे उन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किए थे। ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया है, अभी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वे क्या कहलाते थे? कंपनी में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए गए थे वे क्या कहलाते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा गुमास्ते। कंपनी ने जो बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे वे गुमास्ते कहलाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हुई। बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1855 में। बंगाल में पहली जूट मिल 1855 में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा आधारित रूप से छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा माचिस उद्योग। माचिस उद्योग जो है वो छोटे पैमाने का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 5, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किस उपस्थिति अधिक प्रभावशाली होती है? सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर लौह अयस्क। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए चूना पत्थर लौह अयस्क की उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, उद्योगपति ने मजदूरों की भर्ती के लिए किस विश्वस्त कर्मचारी को रखते थे? उद्योगपति जो थे वो मजदूरों की भर्ती के लिए किस विश्वस्त कर्मचारी को रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जांबर। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए जांबर कर्मचारी को रखते थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? कौन सा देश था जो सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो था वो सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा जमशेदजी जीजी भोये और द्वारकानाथ टैगोर। जमशेदजी जीजी भोये और द्वारकानाथ टैगोर जो है वो भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 20वीं सदी में किस लघु उद्योग की विशेष उन्नति हुई? 20वीं सदी में किस लघु उद्योग की विशेष उन्नति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो है वो 20वीं सदी में अधिक उन्नति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं। वे उद्योग जो स्थानीय
कच्चे मालों का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जो है वे कच्चे मालों का उपयोग करते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।